नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। आज भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए रांची में कहा हेमंत सरकार के बारे में कि हेमंत सरकार जो झामुमो की सरकार है वो धर्मांतरण और साथ में लव जिहाद करवा रही है महज वोट बैंक के लिए। ये बात उन्होंने आज झारखंड में रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कही। गो तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क राज्य में खड़ा किया गया है। गो तस्करी चरम पर है। पश्चिम बंगाल से सीमा सटी होने के कारण पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश को जो गो तस्करी होती है उसमें एक संगठित गिरोह के रूप में एक नेटवर्क डेवलप हुआ है और उसमें सत्ता में बैठे लोग, शासक वर्ग के लोग शामिल भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। पिछले दिनों रांची में ही शोभना संध्या टोपनो की जिस प्रकार से गो तस्करों ने हत्या की और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो यही दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोगों को गो तस्करों को संरक्षण प्राप्त है। जो इसका विरोध करते हैं उनको प्रताड़ित करना, उन पर झूठे मुकदमे लादना, उन पर दबाव बनाना, केस वापस करनी आए दिन की घटना हो गई है। और बढ़ते बढ़ते अब इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि पिछले दिनों मोहनपुर में सांसद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने देखा कि कुछ गो तस्कर मवेशियों को लेकर के जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। उनके साथ उनके अंगरक्षक थे, स्कॉट में मोहनपुर थाना की पुलिस थी। उन लोगों ने दौड़ा करके उन गो तस्करों को पकड़ लिया, जिसमें अफरोज एवं मुस्ताक नाम के दो प्रमुख रूप से उस गिरोह के सरगना पकड़े गए और सांसद ने खुद उनको थाना को सौंपा। थाने से उनको भगा दिया गया और एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके उल्टे सांसद पे ही केस कर दिया गया। तो ये घटना दर्शा रही है कि गो तस्करों के हाथ कितने लंबे हैं, इस सरकार में उनकी पहुंच कितनी है, इस सरकार में बैठे लोग किस प्रकार से उनको संरक्षण दे रहे हैं और उनकी अकूत कमाई में से हिस्सा ले रहे हैं। हम सबको जानकारी है कि पुड़ैया हाट, सरैया हाट, दुमका, पाकुड़ के कई गो तस्करी के मामले जो पूर्व में दर्ज हुए थे उस पर ईडी की निगाह है। ईडी उस पर जांच पड़ताल कर रही है। जिस प्रकार से संथाल परगना में पत्थर की तस्करी पर ईडी ने कार्रवाई की, पत्थर के तस्करों पर कार्रवाई की, तस्करी की पूरी जांच पड़ताल की, पत्थर के तस्करी के और कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। हजारों करोड़ के अवैध तस्करी का मामला सामने आया। कुछ उसी प्रकार का मामला गो तस्करों का भी इस राज्य में है और ईडी को इस मोहनपुर वाले केस को भी अपने हाथ में लेकर के इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि किसके आदेश से सांसद ने जब दो गो तस्करों को पकड़ करके मोहनपुर थाने को सुपुर्द किया तो उन पर कार्रवाई करने की जगह, एफआईआर दर्ज करने की जगह उनको थाने से भगा दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को जो कहीं उस सीट में नहीं था उसको खड़ा करके एक गलत केस सांसद के ऊपर किया गया। ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। इसकी शिकायत लेकर आप लोग जाएंगे ईडी का? नहीं, ईडी ऑलरेडी इस पर जांच कर रही है और प्रेस के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उस दिन 28 तारीख को ये विषय उठाया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होगी उस समय हम देखेंगे। अभी तो एकदम तुरंत की घटना है। हम लोगों ने ये विषय उठाया है, हमारे स्थानीय जिला के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सीनियर एसपी के भी ध्यान में विषय दिया है। देखते हैं आगे क्या करता है। लेकिन कुल मिलाकर के थाना और पुलिस कार्रवाई तब करती है जब वो स्वतंत्र होती है। मुद्दा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये है
कि ये सरकार के संरक्षण में चीजें हो रही हैं, और जिस तरीके से यहां पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है, या जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोग आपस में साठगांठ है उनकी, तो कार्रवाई की बहुत अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। पहाड़िया समुदाय के कई लोगों को जिस प्रकार से धर्मांतरण कराना और उसके बाद उनकी हत्याएं हुई, और उसी कड़ी में अब एक नई घटना सामने आई है पाकुड़ जिले के रामचंद्रपुर गांव के रहने वाले रिनोय पहाड़िया नाम के व्यक्ति की। पहले एक समुदाय विशेष की एक महिला सायनारा खातून पूरी योजना के साथ इनसे दोस्ती करती हैं और पहाड़िया रीति रिवाज के हिसाब से इनकी पत्नी बनने का एक प्रस्ताव देती है, और बाद में जब विवाह का समय आता है तो एक प्रकार से जबरन रिनोय पहाड़िया जी को अगवा करके और उनका धर्मांतरण कराया जाता है। जबरदस्ती उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है और उनसे गलत तरीके से निकाह पढ़वाया जाता है। बाद में भी वो जब जब विरोध करते हैं तब तक उनके साथ पूरे परिवार के द्वारा, सायनारा खातून के पूरे परिवार के द्वारा मारपीट की जाती है। तो जैसा कि प्रदेश मुख्यालय प्रभारी भाजपा के प्रदीप वर्मा जी का कहना था कि जब से झारखंड में हेमंत सरकार बनी है तब से आदिवासी लोग की धर्म और संस्कृति कम होती जा रही है और कानून व्यवस्था यहाँ की ध्वस्त होती चली जा रही है। तो इनकी राय, इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज पटना।